जय श्री कृष्ण दोस्तों। दिवाली के अगले दिन प्रकृति और परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम का पर्व गोवर्धन पूजा आज है। क्या आप जानना चाहते हैं एक छोटी सी उंगली पर पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा क्या है? गोबर से बने गोवर्धन महाराज की पूजा करने की सही और सरल विधि क्या है? और इस साल 22 अक्टूबर 2025 को पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा, विधि, अन्नकूट का महत्व और परिक्रमा के नियम एक साथ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और श्रद्धा की यह दिव्य यात्रा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजा लें। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा करें। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनका जयकारा बोले। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जो बहते हुए परिक्रमा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाई जाती है। खास तौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। अन्नकूट पूजा। गोवर्धन पूजा के दौरान नई फसलों से अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। इसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होता। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। अन्नकूट में 56 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा कर उसे गुड़ और हरा चारा खिलाना अच्छा माना जाता है। अब श्रवण करते हैं गोवर्धन महाराज की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा से ही तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए।
तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा 2025 की सही तारीख पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 से शुरू होगी और 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। पूजा का सही समय इस साल गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से 8:42 तक रहेगा। इस दौरान पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की है। वहीं गोवर्धन पूजा के लिए स्नान काल का मुहूर्त दोपहर 3:29 से 5:44 तक रहेगा। शाम में पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट की होगी। तो भक्तों, यह थी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महाउत्सव की संपूर्ण कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़कर ब्रजवासियों और गौ माता की रक्षा की। हमने शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पर्वत बनाने से लेकर उनकी परिक्रमा करने और अन्नकूट का भोग लगाने की विस्तृत विधि भी समझी। अब आप पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिव्य कथा और विधि को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब सही तरीके से पूजा कर सकें। और ऐसे ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और मुहूर्त से जुड़े वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सभी का जीवन गोवर्धन महाराज की कृपा से धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहे। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।